हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह थोड़े से गैप के बाद स्फेरिकल मिरर का लेक्चर लेकर आया हूँ। गैप होने के बहुत सारे कारण थे, अब बहुत एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में स्फेरिकल मिरर में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 केस में सारी चीजों को डिवाइड किया था। पहले केस में मैंने आपको बताया था कि मिरर है, जैसे मिरर ये ठीक मिरर है और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता था और वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता था। तो फिर इमेज की वेलोसिटी क्या क्या पॉसिबल होती थी, बहुत सारे केस किए, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला बन के आया था याद करो, बहुत अच्छी बात थी ये। इसमें ये भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ये क्वेश्चन लिखा रहने तो समझा देता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इधर जा रहा है ठीक है V1 से, तो अगर इसकी इमेज यहां बनती है, कहीं भी बनती है या इधर बनती है मान लीजिए, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू द मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो अगर इमेज इधर जा रही है तो जो ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, इसको मैं वीओ कह देता हूं, तो इमेज इसके अपोजिट इधर मूव करेगी वीआई। और इसका फॉर्मूला हमने बताया था डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का मॉड ऑफ वी बाई यू का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक केस मैंने ये केस 1 में डिस्कस किया था, ओके। फिर केस 2 में जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही था, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही था बच्चों ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसकी इमेज कहीं भी बनेगी, पहले वो निकाल लेते हैं और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का साइन निकाल लेते हैं। लेट एम्प्टी जो भी आ जाए, चलो इमेज यहां बनेगी मान लीजिए, ठीक है। अगर इमेज यहां बनी है तो बताइए एम्प्टी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, एम्प्टी इक्वल टू होता था माइनस वी बाई यू। अब यहाँ पे u नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u नेगेटिव और v नेगेटिव, तो v बाई यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज किधर मूव करेगी, नीचे मूव करेगी। बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूं। फिर इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से u है और ये डिस्टेंस यहां से v है, तो मैंने कहा था आपसे इसमें mt का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। mt इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज मतलब y इमेज अपॉन x ऑब्जेक्ट बराबर माइनस ऑफ v बाई यू, फिर मॉड ले लेते थे। फिर इसमें इमेज की हाइट निकाल लेते थे तो v बाई यू इंटू एक्स हो जाती थी। फिर इसको डिफरेंशिएट करके हम इसमें इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते थे। ये दोनों केस में अब बहुत डिटेल डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा केस होता था वो इसमें डिस्कस करना बाकी है, नीट वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये डिस्कस करना है, जरा देखो इसको। एक क्वेश्चन से ही बेटा मैंने स्टार्ट किया है, तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अ पॉइंट सोर्स एस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, इसको आप एक्स एक्सेस मान लीजिए, ठीक। इसको आप वाई एक्सेस मान लीजिए। इस तो ये हो गया जीरो को, जो भी हो गया 0,0 एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, ठीक। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर दिया हुआ है, ये जा रहा है, इसका एंगल भी दिया हुआ कोई ना कोई, इसका एंगल दिया है, एंगल बच्चों 37 डिग्री दिया, ठीक है। ये 37 डिग्री दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बनी होगी उसकी हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो, नहीं तो मैं समझाता हूं। अब देखिए ये जो 2 केस पढ़े हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता था कि सबसे पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि इस मिरर ने इसकी इमेज कहां बनाई है। सबसे पहले तो यही निकालते थे। तो अब क्वेश्चन तो मैं ऊपर से हटा देता हूं, बाद बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, बाद बाकी मैं हटा रहा हूं और सब कुछ कैलकुलेट करता हूं, ठीक है।
चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इमेज कहाँ बनी। इमेज निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर मैंने v निकालने के लिए इसी में से बताया था 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, और यहां से v आ जाता था, याद करो, FU/u माइनस f। फिर इसमें आप प्रॉपरली uf को प्रॉपर साइन के साथ पुट कर देते थे। तो बताइए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 4 मीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2 की जगह क्या आएगा -2 साइन कन्वेंशन के हिसाब से। u यहां से कितना दिया हुआ है बताइए 6 मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा -6 डिवाइडेड बाई u कितना है -6 माइनस f कितना -2। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा जरा देखिए -3 आ जाएगा, क्या -4 आ जाएगा, बराबर -3 मीटर। तो आपको ये पता लग गया जो इमेज बनी वो -3 मीटर पर बनी। तो यहां से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है 6, तो इमेज 3 पर बनी, माइनस का मतलब इसके सामने बनी। तो ये लाइन खींच लीजिए, बहुत आराम से करिए। तो ये डिस्टेंस यहां से 3 मीटर, ठीक है बच्चों, एकदम आराम पे। अब वो कितनी डेप्थ में बनी जरा वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो mt जो आ जाएगा जरा देखो, mt इक्वल टू होता है -v/u इक्वल टू माइनस v कितना है जरा बताइए, v -3 लिख लिया, u कितना है बताइए -6, ये आ जाएगा -½ माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज बनेगी नीचे, तो इमेज इसकी नीचे बना दिए, यहां पे बन जाएगी, ठीक, ये इमेज की पोजीशन हो गई, ठीक, ये इमेज की पोजीशन हो गई। अब सारी बातें करते हैं, वेलोसिटी को लेके बातें करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। कुछ बातें प्योर फिजिक्स की होती हैं, जब वो बातें क्लियर होती हैं तो बहुत सारी मैथमेटिक्स के कंफ्यूजन से बच जाते हो। देखो कितना बढ़िया समझाऊंगा। अब आपको ये तो पता ही है कि इसके 2 कंपोनेंट कर लो, इतना तो कर ही लोगे। एक कंपोनेंट आएगा देखो 10 cos 30, ये जरा मैं डायरेक्ट करूंगा, 10 cos 37, cos 37 जमाने से होता है 4/5, तो ये आ जाता है 8। तो ये कंपोनेंट होगा बेटा 8। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मीटर पर सेकंड में है, और इतना जगह भी बच जाता है और टाइम भी बचता है। और ये कंपोनेंट होगा 10 sin 37, ये कितना आ जाएगा 6, तो ये कंपोनेंट होगा 6। ये दोनों हटा देता हूं, ठीक है, ये आपको पता लग गई। तो इधर 6 इधर 8। तो बताइए जो इमेज बनेगी वो तो इसका अपोजिट ही होगा, ये तो बता ही चुके कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर के रेस्पेक्ट में, मिरर तो रेस्ट में ही है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। तो ये मिरर के पास आ रहा है तो ये इधर जाएगा, ये। अब इसी का पहले मैग्नीट्यूड लिख दो बड़े आराम से। तो बताइए अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बता चुका हूं, इमेज की वेलोसिटी, या यहां पे लिख देता हूं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सीधे फॉर्मूला बताया था v/u का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले केसेस में बहुत क्लियर कर चुका हूं। तो इमेज की वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस v/u स्क्वायर करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। डायरेक्ट लिखना सीखो यार, 1/4। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए 8। अब देखो केवल मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत है क्योंकि आपने डायरेक्शन तो ले लिया। अब ये मत सोचना सर ये -8 होगा फिर उसका मतलब क्या होगा। अरे यार उन्हीं चीजों से निजात दिलाने के लिए मैं हमेशा फिजिक्स का यूज करके चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने साइन वगैरह सब देख लिए कि लेफ्ट में जा रही है ये, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बताइए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये जो वेक्टर आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां तक पहुंचिए आराम से ये वेक्टर। अब बस ये वेक्टर और समझाना है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी इस इमेज की, नीचे होगी कि ऊपर होगी। एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं, पहले इतना लिख लो तसल्ली से। बेहतर यह है कि स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके एक एक नोट्स बना लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इतना लिखो, इतना लिख लिए, ठीक। ये दूरी क्लियर है, 3 सब कुछ क्लियर है, मैग्निफिकेशन -½ सब क्लियर है, ठीक है। हटा रहा हूं, चलिए अब देखिए। अब सबसे पहले जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इमेज इधर चल देगी। जैसे इमेज इधर चलेगी तो देखिए ध्यान से सुनना,
जब ये बदला तो देखना मैग्निफिकेशन, समझना फिजिक्स को, केवल मैग्नीट्यूड को समझ लो v, ये वेरिएबल हो गया और ये भी वेरिएबल हो गया, ये दोनों वेरिएबल, तो ये भी वेरिएबल हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी वेरिएबल हो गया। इसका मतलब मैग्निफिकेशन बदलेगा। अब यहां पे एक बात ये समझ लो कि मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो देखो v बाई यू ये डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो इमेज है वो इधर जा रही है। जब इमेज इधर जा रही है तो ये जो 3 मीटर था ये लगातार बढ़ेगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा है क्योंकि ये मिरर के पास आ रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज ये डिक्रीज, तो इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा। एक एक बात, ये फिजिक्स की बातें हैं बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है। अगर मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर गया तो एक बात पक्की आ गई कि इस मूवमेंट पर अगर मैं इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताऊं तो देखिए, अगर मैग्निफिकेशन घटता तो ये जो डिस्टेंस होती इमेज की ये डिक्रीज करती, और अगर ये डिक्रीज करती तो इमेज ऊपर जा रही होती। और मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब अगले ही मूवमेंट पर ये डिस्टेंस बढ़ने वाली है, मतलब इमेज की डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वाली बढ़ने वाली है। तो मैं गारंटी ले रहा हूं, आप भी समझ गए होंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा v परपेंडिकुलर। अब ये और कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगले ही मूवमेंट पर, ये तो सब बता ही चुके हैं कि जब हमें ये निकालना होता है तो 6 को भी कांस्टेंट नहीं लेंगे, वेरिएबल कर लेंगे, ये भी वेरिएबल कर लेंगे, तो इसको आप x लिख लो। हालांकि हमें पता है x की वैल्यू 1 मीटर है, इसको भी आप वेरिएबल ले लेते हैं, u कर लो इसको। हालांकि हमको पता है u की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, और v पता है हमें, इसको भी वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन हमें पता है v की वैल्यू कितनी है 3 मीटर। वो तो उस मूवमेंट पर पुट कर देते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करते हैं तो उनको उस मूवमेंट पर वेरिएबल मान लेते हैं। इवन मान नहीं लेते, होती भी है वेरिएबल। ठीक है, क्यों होती है, क्यों, जब ये इधर जाएगा तो यार बताइए u तो लगातार बदलेगा ना, और ये जब इधर जाएगा तो v भी लगातार बदलेगा, और जब ये आगे जा रहा होगा तो x भले ही कांस्टेंट है, x भले ही कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन x इसलिए भी कांस्टेंट नहीं है कि इस मूवमेंट पर 1 मीटर था, अगले मूवमेंट पर तो बदल जाएगा, क्यों, ये भी तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं तो वेरिएबल ही, तो वो तो उस मूवमेंट के लिए दी हुई है कि जिस मूवमेंट पर x की वैल्यू बने, u की वैल्यू 6 है, इस मूवमेंट पर आपको इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये कहानी होती है, इसमें बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये कहानी होती है। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसको x मान लिया, इसको आप कोई y मान लो। तो बताइए ये जो कंपोनेंट होगा v परपेंडिकुलर, ये होगा क्या, ये होगा dy बाई dt। तो मैं y फाइंड आउट कर लूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा y बताओ, अभी निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया हुआ, y फाइंड आउट करके उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखो बेटा, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन में एरर हो गई थी, हल्का सा डिफरेंशिएशन में, तो उसको मैंने पूरे को हटा दिया है। मैं दोबारा से यहां से सॉल्व कर देता हूं। तो देखो इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, इधर जा रहा है। ठीक है, अब हमें y कंपोनेंट निकालना है, बाद बाकी तो समझा दिया था। इसको मैं इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट कह देता हूं, इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, x कंपोनेंट इसको कह देता हूं। तो ये आपका इमेज की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, x। अब इमेज की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा ना, बेसिकली वो y का डेरिवेटिव होगा, y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा dy बाई dt। अब देखो y हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट से, और उसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो देखो कैसे आएगा y, ये आएगा mt की डेफिनेशन से। mt होता है माइनस v बाई यू बराबर हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इमेज का जो हाइट है वो उसी को मैं y कह रहा हूं, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है यहां से x है। ठीक, x कह रहा हूं। अब ये सब वेरिएबल होते ही हैं, तो y इक्वल टू आ गया माइनस v अपॉन यू इंटू एक्स। अच्छा, इसमें सब वेरिएबल होंगे v u x, ठीक, सब वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो अब जो इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dt। तो dy बाई dt आ जाएगा, माइनस तो सबसे बाहर ले लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन dt ऑफ v अपॉन यू इंटू एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, माइनस तो पहले है ही। अब इसमें क्वेश्चन रूल लगा दीजिए आप, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी यू, पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसमें इसको और इसको प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक्स इंटू, ये एरर हो गई थी, फिर हो गई डी अपॉन डी टी ऑफ वी बाई यू प्लस एक्स इंटू प्लस वी अपॉन यू इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है भाई। हमने पहले इसको बचाया, इसको डिफरेंशिएट किया वी अपॉन यू को, फिर प्लस वी अपॉन यू को बचाया, फिर एक्स को डिफरेंशिएट किया डी एक्स बाई डी टी। अब इसमें क्वेश्चन रूल लगा दोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट इक्वल टू माइनस एक्स इंटू, इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा, इसमें आप u का स्क्वायर करेंगे, ठीक, u का स्क्वायर करेंगे, u को बचाएंगे, यहां पे लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी माइनस, फिर आप यहां पे v को लिखेंगे डी यू अपॉन डी टी। ये सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैथमेटिक्स में जाके अपना देख लो, प्लस v अपॉन यू और डी एक्स बाई डी टी। इतना देख लो जरा डेरिवेटिव। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसका बताता हूं, ऊपर से हटा रहा हूं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। पॉज करके उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी यहीं पे कंफ्यूजन आता था, तो आपको भी आता होगा, पर अब नहीं आएगा जब आप एक ही चीज को देख लेंगे। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट इक्वल टू, माइनस तो बड़े ब्रैकेट के बाहर है सबके, ठीक, ये x इंटू, ये लिख दिया हमने u डी वी अपॉन डी टी माइनस वी डी यू अपॉन डी टी अपॉन यू स्क्वायर और प्लस v अपॉन यू डी एक्स अपॉन डी टी। ये अब इसमें हमको पुट करने होंगे साइन, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन आता था, इसलिए आपको नहीं आना होगा इसमें भैया। ये सबसे दिक्कत आती है बच्चों को, सर यू को क्या लिखें, डी वी अपॉन डी टी को क्या लिखें। कई बार जो मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि डी वी अपॉन डी टी को पॉजिटिव लिखो क्योंकि वी बढ़ रहा है। भाई वी तो ये दूरी होगी ना, वी ये दूरी होगी, यू डिस्टेंस ये होगी, यही तो सब कंफ्यूजन है कि सर u घट रहा है तो डी यू बाई डी टी को नेगेटिव लिखो। तो सबसे पहले बता दूं, काइनेमेटिक्स के साइन यूज नहीं करने, केवल आपको वेक्टर साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो ये डायरेक्शन में मान लेता हूं पॉजिटिव इधर और ऊपर मान लेता हूं पॉजिटिव, ठीक। ऑप्टिक्स का वेक्टर साइन कन्वेंशन यूज करना है, ध्यान देना। मतलब डीवी अपॉन डी टी को देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो डीवी अपॉन डी टी, सॉरी डी बाई डी टी नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा भाई। काइनेमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो u का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा क्योंकि टाइम के हिसाब से u घट रहा है, पर इस साइन के हिसाब से ये प्लस होगा। तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं इन क्वेश्चंस में, ध्यान रखना, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट इक्वल टू माइनस x बताइए क्या होगा, x ये दूरी होगी, इस मोमेंट पे x है कितना 1, तो इसको लिखेंगे +1, ठीक, इंटू u ये दूरी बताइए क्या, ऑप्टिक्स के हिसाब से माइनस, तो ये हो जाएगी -6 इंटू डी वी अपॉन डी टी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या होगा बताइए +8। फंडा क्लियर हुआ, +8। कुछ गलत करेंगे क्या, अरे हाँ, u तो होगा -6 सही है, लेकिन डीवी अपॉन डी टी इमेज का ये होगा, तो जो इमेज है वो ये है, तो इधर जा रही है, तो इसके हिसाब से डीवी अपॉन डी टी -2 होगा यहाँ पे। फिर गलती हो गई, छोटी सी गलती होना जाए प्लीज, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, या मैं थोड़ी जगह खाली कर लूँ, इसको थोड़ी जगह बढ़ानी पड़ेगी इधर। देखिए वेलोसिटी इमेज का y कंपोनेंट बराबर माइनस तो है ही, x ऊपर है तो +1। अब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से -6, तो ये हो जाएगा -6 डीवी अपॉन डी टी इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट इसके हिसाब से माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे -2,
इसी पे ध्यान दे लेना, माइनस v मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो यहां से ये नेगेटिव है ऑप्टिक्स का, तो -3 ठीक, du अपॉन dt ये ऑब्जेक्ट की, अब देखो नेगेटिव नहीं होगा इसके हिसाब से, प्लस है तो +8, बस यही दिक्कत होती है इसमें, ध्यान रखना। और u का स्क्वायर वो तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहां जाओ v ऑप्टिक्स वाला बताइए कितना है, -3 u -6, और बताइए dx बाई dt इसका डेरिवेटिव, ये ऊपर जा रहा है तो इसके हिसाब से +6 होगा, तो ये हो जाएगा +6। क्लियर हुआ? ये साइन कन्वेंशन यूज करना था, एक बार बहुत अच्छे से देख भी लो, इसी में कंफ्यूजन आता है बच्चों को यार। तो वेलोसिटी इमेज का y कंपोनेंट बराबर माइनस, ये कितना आ जाएगा बताइए 12, ये कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36, यहां कितना आ जाएगा देखो जरा, +3 आएगा, क्यों हाफ आएगा 3 आएगा, ठीक। तो इमेज का जो y कंपोनेंट है, माइनस पूरे ब्रैकेट के सामने है 12 और +24 36, ये 1 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, तो इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो आ गया बेटा -4 मीटर पर सेकंड। अब बताइए जो माइनस है वो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से आंसर करेंगे, तो इसका मतलब y कंपोनेंट ऊपर की वजह नीचे होगा, तो जो इमेज जा रही होगी नीचे जा रही होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो मूविंग वर्टिकली डाउन। अगर अब आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको आपको, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या मिरर तो रेस्ट में ही है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो ये आ जाएगा ये -2i और -4j, दिस इज द योर आंसर, ठीक है। आराम से पॉज करके उतार लो, पॉज करके उतार लो। वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर, ये ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है, ठीक है, कोई फोकल लेंथ वगैरह नहीं दी है, ये 2v की स्पीड से मिरर की तरफ जा रहा है और ऑब्जेक्ट v की स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, ये 2v की स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, ओके। अब आपको बताना है द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी होगी उनमें से जो इमेज की वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला एरो होगा या ये वाला एरो होगा या ये वाला एरो होगा या ये वाला एरो होगा। एक अच्छा सवाल है, केवल आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है कि क्या पॉसिबल डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए अगर ध्यान से देखो इनमें चारों में, तो देखिए चारों में है क्या, देखो ये अगर क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, जैसे ये जो डायरेक्शन है वो इधर ये वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन है वो ये वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है वो ये वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है वो ये वेक्टर है। तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वेक्टर होगा। तो मैंने पहले आपको ये समझा दिया कि करना क्या है, ओके। चलिए अच्छा, कुछ भी नहीं दिया होता है तो हमें सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करना होता है। कुछ बातें आपको इसकी मिरर की बड़े आराम से बता देते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रियल है, तो रियल है तो इमेज वर्चुअल बनती है, ये बात बहुत अच्छे से पढ़ाई जा चुकी है। अगर इतनी बातें फिजिक्स की नहीं क्लियर है तो कितनी मैथमेटिक्स यूज करोगे। तो हमें ये बात पता लग गई कि जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी, तो इसको मैग्निफिकेशन से देख लिया करो। m इक्वल टू होता है -v/u। अगर इमेज इधर बन रही है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और u नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो m क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गई, इमेज यहां कहीं बनेगी। क्लियर हो गया, यहां कहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, केवल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें विद रेस्पेक्ट टू मिरर एक डायग्राम बनाता हूं, तो इसमें देखिए एक कंपोनेंट तो ये होगा एक्स वाला, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, एक कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस होगा। तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू मिरर जरा देख लो, विद रेस्पेक्ट टू मिरर आराम से देख लो। अगर मिरर फ्रेम से देखोगे तो मिरर पर आप बैठ जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर V से आ रहा है, इस पर बैठ के देखोगे तो जो कुछ मिरर के पास होगी, अब देखो
तो मिरर के पास 2v की स्पीड इधर है तो इसके पास एक 2v इधर और आ जाएगा। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में इमेज यहाँ जो बनेगी, इमेज जो यहाँ बनेगी, तो खुद बताइए 2vv ये इधर आ रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, इसके ये इधर आ जाएगा। ये जो भी आ जाए, लेकिन इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये जो भी आ जाए, आप इसको कुछ v कह दो, चलो v डैश कह दो, ठीक है। अब हमें ये इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से देखनी है केवल डायरेक्शन में। तो देखना वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। मैग्नीट्यूड को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें डायरेक्शन देखना है, तो वेक्टर तो इधर ही रहेगा ना, ये इधर, प्लस मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम से मिरर इधर जा रहा था, तो डायरेक्शन नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है। तो जब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जोड़ेंगे, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी कौन सा, एक्स कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा। तो हमको ये पता लग गया कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा ये, वो इस कंपोनेंट को इधर देखेगा, ये वेक्टर पता लग गया केवल, ये कंपोनेंट इधर देखेगा, ये पता लग गया। क्लियर हुआ। अब हमें देखो ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखना है, तो देखो अब ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट अगर नीचे जाएगा तब तो ये वाला एरो आ जाएगा, और अगर ऊपर जा रहा होगा तो ये वाला एरो आ जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ये और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट ग्राउंड फ्रेम से ये मिलेगा इस डायरेक्शन में। अब उस कंपोनेंट को समझा देता हूं, किधर जाएगा इतना जरा उतार लो। ये हल्का सा रिलेटिव मोशन के पॉइंट है, तो मैंने प्लेन मिरर में इतना रिलेटिव मोशन पढ़ाया है कि इन पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं आता है, ठीक है। ये हटा रहा हूं। अब जरा देखो ट्रांसवर्स वाले को, देखो ट्रांसवर्स वाला देखो। अब ट्रांसवर्स वाले के लिए आप एमटी देख लो, एमटी इक्वल टू होगा माइनस वी बाई यू, ठीक। तो एमटी बराबर माइनस वी, इसको देखते हैं जरा। ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट आएगा, मान लो इसकी जो भी हाइट है y और इसकी जो भी हाइट है x, ठीक है। तो जो, या इसको ऐसे ही कर सकते हो कि अगर मान लीजिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, का मैग्नीट्यूड देख लो, ये तो क्लियर है प्लस आएगा ये, क्योंकि माइनस होगा, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एमटी कुल मिला के पॉजिटिव हो गया। तो अगर एमटी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब इमेज को ऊपर की तरफ मूव करना होगा, और अगर एमटी का मैग्नीट्यूड घटेगा तो इमेज को फिर नीचे आना पड़ेगा। तो अगर इमेज नीचे आएगी तब तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और अगर इमेज ऊपर जाएगी तो फिर ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बस इतनी एनालिसिस कर लो यहां पर कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो मैं आपको फंडे देता हूं, तो एमटी का केवल मैग्नीट्यूड देखना है जरा। अब देखो v इमेज का डिस्टेंस होता है, ये डिक्रीज कर रहा है, और u भी डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पे दोनों घट रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस u, ये u डिस्टेंस, और यहां से ये v इमेज का डिस्टेंस, यार ये भी घटेगा क्यों इमेज इधर आ रही है, और ये भी घटेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से ज्यादा तेज कौन घटेगा। मान लो ये आधा हुआ, इतने में ये 1/4 हो गया, तो एमटी बढ़ जाएगा। तो आपको पता होता है, आराम से देखना, देखो लॉजिक से क्लियर होती है चीजें। भाई फिजिक्स है तो ये थोड़ी ना कि न्यूमेरिकल में टोटल मैथमेटिक्स लग जाएगी, नहीं, मैथमेटिक्स लगती है लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए लगती है, तभी आंसर आते हैं बेटा। अब देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो बताइए इमेज कहां बनती है, फोकस पर, इमेज कहां बनती है, फोकस पर, ठीक है। अब फोकस मान लो इसका 1 मीटर है और इमेज 100 किलोमीटर और इन्फिनिटी 100 किलोमीटर, तो जब ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर पर है तो इमेज 1 मीटर पर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट बहुत तेज आएगा, उतने टाइम में इमेज अपनी पोजीशन, फोकस है, पोज चेंज करती है, तो ये बहुत धीमे धीमे चलेगा और ये बहुत तेज चलेगा। तो ये धीमे चलेगा, इसका मतलब जो v होगा ये धीमे धीमे चेंज होगा और u बहुत तेज चेंज होगा। तो ये जल्दी जल्दी घटेगा, ये धीमे धीमे घटेगा, तो ये ज्यादा घट रहा है, ये कम घट रहा है, तो ज्यादा घटेगा तो एमपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए कि u का घटने का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा बजाय v के घटने के रेट के, क्योंकि जितनी देर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल आएगा उतने टाइम में
इमेज फोकस से पोल जाएगी तो ये तो बहुत कम दूरी चलेगा इतनी सी, और ये बहुत ज्यादा चलेगा, और उतने टाइम में चलेगा, तो ये धीमे धीमे चलेगा और ये बहुत तेज चलेगा। ठीक, तो u का घटने का रेट ज्यादा होगा बजाय v के घटने के रेट के, इसलिए जो mt का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और इंक्रीज करेगा तो इस कंपोनेंट को ऊपर ही मूव करना पड़ेगा। भैया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो मैं लॉजिक से ही सॉल्व करूंगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा इमेज का ये कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में ये आ रही होगी, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से देख लो, टिपिकल जो एडवांस लाइक क्वेश्चन है, पॉज करके उतारिए। अच्छा क्वेश्चन एससीवी का सवाल है, जितने साल पढ़ाता हूं हर साल बच्चा इसको पूछता अवश्य है। एक बेहतरीन सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल। देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, ऑप्टिक्स की ये भी खास बात है कि मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ अगर आपने ऑप्टिक्स के रियल फंडे मजबूत कर रखे हैं तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चंस में। पढ़ता हूं सवाल, एससीवी लिख दिया मैंने। अ गन ऑफ मास m1, ये जो गन है जिसमें मैंने मिरर लगा दिया है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास m2, इसके अंदर एक बुलेट है, इसका मास m2 है, इसको फायर करती है विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, v0 की स्पीड से। कुछ नहीं दिया हो तो v0 को किस फ्रेम से मानेंगे, ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से वो v0 से जा रही है। ओके, द गन इज फिटेड विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, इसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, फेसिंग द रिसीडिंग बुलेट, मतलब बुलेट इधर जाएगी तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके सामने ही है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द बुलेट एंड द इमेज एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बुलेट इज फायरिंग फ्रॉम द गन। इसमें एक बेहतरीन बात ये लिखी है, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे पहले तो जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि सर इसमें जस्ट आफ्टर का क्या मतलब है, बड़ी बात है, उसका ही मतलब पहले बता देता हूं, क्वेश्चन में बाद में सॉल्व करता हूं। पहले यही समझा देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट आफ्टर। देखो असल में प्लेन मिरर आपको हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स। देखिए मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होता है इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, और जितनी दूरी इमेज की होती है उतनी दूरी ऑब्जेक्ट की होती है, और इसमें जो mt होता है वो v बाई यू माइनस v बाई यू बराबर -1 हो जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसमें 1 हो जाता है, मैं कुछ गलत कर गया, +1 आएगा इसमें, क्योंकि v पॉजिटिव और u नेगेटिव, +1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें mt का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब जितने मैग्नीट्यूड से इमेज मूव करेगी उतने ही मैग्नीट्यूड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये बात इसमें होती है। अब जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, स्पेरिकल मिरर्स का भी बिहेवियर बोल देता हूं, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं। स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों मिरर का बिहेवियर जब ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द पोल या वेरी क्लोज टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसका बिहेवियर भी बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा ही होता है। देखिए कैसे कैसे समझा देता हूं, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, प्रूव कर देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट इसके बहुत पास है, ये ऑब्जेक्ट बहुत पास है, मतलब ये u टेंड्स टू 0, तो अगर ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो जो इमेज होगी वो इसके पीछे तो बनेगी, ये तो पता ही है, क्यों फोकस के अंदर आ गया तो वर्चुअल इमेज बनेगी। बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, प्रूव करके बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये इसके अपोजिट इधर जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। ऐसा तब होता है जब u टेंड्स टू 0 होता है। रटने की जरूरत नहीं है, समझा देते, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो समझो, आप ऐसे ही समझ लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, तो यहां से जो 1/v आ जाएगा वो आ जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर uf, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा u माइनस f, तो v इक्वल टू आ जाएगा fu अपॉन u माइनस f, u से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो बेटा v इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन 1 माइनस f अपॉन u।
अब बताइए u जब टेंड्स टू 0 होगा, देखना u को जब 0 के आसपास लोगे तो f अपॉन यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और इन्फिनिटी f को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं कि u टेंड्स टू 0 तो इसका आंसर v टेंड्स टू 0, मतलब u और v की दूरी लगभग क्या आएगी, बराबर आएगी। तो बताइए इस केस में जब तो फिर बताइए जो mt आ जाएगा ये भी कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 क्यों कह दिया, v पॉजिटिव u नेगेटिव। ओके, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1 आएगा, और अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1 आएगा तो आपको मिरर के केस में इमेज की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला पता होता है। इमेज की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है बताइए, आपको पढ़ाया था मैंने, ये होता था mt का स्क्वायर, mt का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट याद आ रहा है x कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ये गोल्डन पॉइंट है इसका, ये गोल्डन पॉइंट है। हालांकि mt बराबर 1 मैं वैसे भी प्रूव कर दूंगा, इतना उतार लो जरा या लिख लिया करो पॉज करके, ठीक है, मैं हटा रहा हूं, इतना टाइम नहीं है, आप लोगों लिखो आराम से, हटा रहा हूं, उसको हटा रहा हूं, पहले ये समझा रहा हूं कि देखो mt1 कैसे आएगा इसमें, देखना mt को भी देख सकते हो, यहीं से देख सकते हो, यहीं से देख लो। अब देखिए mt ये आ गया यहाँ पे u माइनस एफ। अब mt बताइए क्या होता है, mt होता है माइनस v बाई यू, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा f अपॉन f माइनस यू, और u को जब टेंड्स टू 0 ले हुए, ठीक, तो देखो इसी में लगा दो u टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ गया, +1 आ गया, चेक कर लो, u टेंड्स टू 0 तो f माइनस यू f आ जाएगा, f अपॉन f बराबर +1, तो mt की वैल्यू +1 आ जाती है, और इमेज की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है mt का स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये 1 हो गया, तो इमेज की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कब, जब ये बहुत पास होता है। और इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, जस्ट आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड, तो जस्ट आफ्टर फायरिंग बताइए जो बुलेट होगी क्या वो वेरी क्लोज टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर होगी, आराम से सोच लो। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से, अगर कोई बाउंस किया हो तो दोबारा से वीडियो को बैक करके फिर देख लो एक बार क्या क्या मैंने बोला है, फिर देख लीजिए एक बार, ठीक। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी दोनों मिरर के या तीनों मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बहुत पास होता है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का बिहेवियर भी प्लेन मिरर जैसा होता है, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इतनी सी बात है, ठीक, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जितने से ये जाएगा उतने से ये जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। यही इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। चलिए इसमें एक गन लगी हुई है, इसके अंदर एक बुलेट थी, इसका मास m2, इसका मास m1, ठीक। आफ्टर फायरिंग V0 से जा रही है बुलेट, कुछ नहीं दिया तो ग्राउंड फ्रेम से, ठीक। तो जो मिरर होगा वो किसी V1 से जाएगा, और जो बुलेट होगी वो V0 से जा रही है ग्राउंड फ्रेम से, ये भी V1 से जा रहा है, ठीक। इसका मास कितना दिया m2, इसका मास m1, इतना आपको यूज करना पड़ेगा। फायरिंग के दौरान कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं होगा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम क्या, 0, इस डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लीजिए, तो डायरेक्ट लिख देता हूं बाई LMC, ये सब यूज करना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम देखिए किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, यही लेंगे, तो ये हो जाएगा m1v1
माइनस एम टू वी नॉट। तो यहां से जो v1 आ जाएगा मिरर की वेलोसिटी वो आ जाएगी एम टू वी नॉट अपॉन एम वन, काम आएगी, लिखे रख लो, काम आएगी। ठीक है, तो हमें इसकी वेलोसिटी मिल गई। अब देखिए इसकी इमेज होगी, उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक, तो विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर फ्रेम से देखना पड़ेगा क्यों मिरर मूव कर रहा है। तो जैसे ही मिरर फ्रेम से देखोगे, यहाँ बैठ जाओ, सब बता चुके हैं। ये जो बुलेट होगी इसको देख रहे हैं आप, तो अपनी वेलोसिटी इसके पास v नॉट है और मिरर उधर जा रहा है v1 से, तो अपनी वेलोसिटी पलटा के दे देगा, तो इसके पास एक v1 और आ जाएगा। और अब देखिए वही वाला गोल्डन पॉइंट कि अगर ये डिस्टेंस, यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x टेंड्स टू 0 है, तो इसका बिहेवियर देखो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसका बिहेवियर हो गया प्लेन मिरर जैसा, यही बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर प्लेन मिरर जैसा हो गया तो बताइए जो इमेज आ रही होगी इसकी मिरर के रेस्पेक्ट में, जितनी स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से ये जाएगा। तो ये कितनी स्पीड से जा रहा है बताइए, v नॉट प्लस v1, तो ये भी बेटा मूव कर रहा होगा। बस यही इसका गोल्डन पॉइंट था मेरे अकॉर्डिंग, तो भैया ये गोल्डन पॉइंट था v नॉट प्लस v1। तो अब कुछ अब आसान है, अब इसको ग्राउंड फ्रेम से निकाल लीजिए। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, देखो ये वेक्टर आ रहा है इधर, कितना बताइए, v नॉट प्लस v1, v नॉट प्लस v1 प्लस मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से मिरर इधर ही जा रहा है, ये वेक्टर ये आ रहा है v1। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो वेक्टर आएगा वो ये आएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 2v1 प्लस v नॉट। इतना जरा कैलकुलेट करिए आप, इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 2v1 प्लस v नॉट आ गई। आराम से समझो, पॉज करके आगे बढ़ता हूं फिर। क्लियर है? अब जरा सेपरेशन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर देते हैं ग्राउंड फ्रेम से ही। ठीक है, हटाएं सब। अब देखिए बुलेट एंड इट्स इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बुलेट एंड इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम से जरा बुलेट और इमेज को देखिए। तो आप ये मान लो ये मिरर है मान लो, तो जो बुलेट है वो ये है, ग्राउंड फ्रेम से कितने से मूव कर रही है, v नॉट, कितना मास है m2, और जो इसकी इमेज है वो यहां बनी होगी। ग्राउंड फ्रेम से इमेज की वेलोसिटी ये आई है, कितनी आई जरा बताइए, ये आई है 2v1 प्लस v नॉट। अब बताइए जरा सेपरेशन की वेलोसिटी, ये सब काइनेमेटिक्स के फंडे आ गए, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो v सेपरेशन बराबर क्या दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा v नॉट प्लस 2v1 प्लस v नॉट, और आप इसको करोगे तो आ जाएगा 2v नॉट प्लस v1। ठीक, v1 की जरा वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, v सेपरेशन इक्वल टू 2v नॉट, v नॉट अपनी जगह रहेगा v1, v1 की वैल्यू पुट करेंगे m2 अपॉन m1 इंटू v नॉट। तो जो आंसर आ जाएगा v सेपरेशन का बच्चों, 2v नॉट कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस m2 अपॉन m1। एक बेहतरीन सवाल था, आराम से देख लीजिए। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन एससीवी का। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे हमेशा पूछते हैं जब भी मैं ऑप्टिक्स पढ़ाता हूं, तो मैंने ये सारे लगभग सॉल्व कर दिए। इसलिए देखिए एससीवी लिखा हुआ है, एग्जांपल देखिए, अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर, ये कॉनकेव मिरर है, गलत लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है कॉन्वेक्स हियर सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस आर इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड के ऊपर फिक्स्ड है, ठीक, एट रेस्ट विद टोटल मास m, मतलब मिरर और स्टैंड का मिला के मास कितना है, m है, एज शोन इन फिगर। अब देखिए कंसीडर द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ब्लॉक एंड स्टैंड, यहां पे बिटवीन लिख लो, ठीक है, बिटवीन ब्लॉक एंड स्टैंड, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर टाइम 3r/v, इतने टाइम के बाद इमेज की स्पीड बतानी है, और कुछ भी नहीं दिया है तो इस बात की पक्की गारंटी है किस फ्रेम से निकालनी होगी, ग्राउंड फ्रेम से ही निकालनी होगी। ठीक है, सरफेस स्मूथ है, म्यू बराबर 0। ओके, अब जरा पहले 3r/v के टाइम को कंसीडर करते हैं, और एक बात जो मैकेनिक्स की इसमें यूज होनी है वो बात मैं पहले ही बता दूं
ठीक है, क्योंकि फिर मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपसे कोई फालतू की बात नहीं करूंगा। तो देखो यार, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है, इलास्टिक कोलिजन एक लाइन में देख लो जरा, इलास्टिक कोलिजन ये एक स्पेशल केस होता है। पहले तो बच्चे याद रखते हैं कि अगर दो आइडेंटिकल मास की बॉडीज हैं और ये अगर V से आ रही है और ये रेस्ट में, ये नियम होता है, ये V से आ रही है और ये रेस्ट में, तो कोलिजन के बाद ये जो A बॉडी है और इसको मैं क्या कह रहा हूं, B कह रहा हूं, तो जो A वाली बॉडी होगी वो तो रेस्ट में आ जाएगी और जो B वाली बॉडी होगी वो जितना मोमेंटम इसके पास होगा उस मोमेंटम को लेकर चल देगी, V0 से चल देगी। इस क्वेश्चन में ये बात मैं इसलिए यूज करूंगा कि इसका और इसका मास बराबर है और जब ये इससे जाके कोलाइड करेगा तो ये कोलिजन से पहले रेस्ट में है तो ये कोलिजन के बाद रेस्ट में आएगा और ये चल देगा। ये बात मैं यूज करूंगा तो मैं पहले आपको बता देता हूं। वैसे तो और भी नियम होते हैं पर जो यूज होना है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इतनी बात मैं मैकेनिक्स की यूज करूंगा, पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। पॉज करके उतार लो इसको। इतनी बात इस क्वेश्चन में मैं मैकेनिक्स की यूज करने जा रहा हूं। चलिए जरा कोलिजन समझते हैं। अब देखिए टाइम है 3r/v, तो पहले तो ये कोलाइड करेगा, तो देखो यहां से डिस्टेंस कितनी है 2r, तो कोलिजन करने तक ये कितना समय ले जाएगा, 2r का डिस्टेंस है, 2r का डिस्टेंस है, v की स्पीड से आ रहा है। तो आप एक काम कर लो, ये जो कैपिटल T की वैल्यू है इसको मैं हटा दूं, जगह मिल जाएगी थोड़ी। अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, अब तो सॉल्व ही करना है। देखो अब ये जो टाइम है 3r/v, इसको जरा ब्रेक कर लो। कैसे कर लो, 2r/v कर लो और प्लस r/v कर लो। तो ये जो 2r/v है इतने समय में तो कोलिजन करेगा, तो मैं इसी समय पर आ जाता हूं कोलिजन के पे, ठीक है। तो बताइए जरा, एट t = 2r/v, इतने समय पर, तो इतने समय पर जो पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ये स्टैंड होगा, मिरर होगा, ठीक है, हवा में टांग देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ब्लॉक होगा, ठीक, इसका भी मास है, इसका भी मास है, और ये कितनी स्पीड से आ रहा होगा, v से आ रहा होगा। तो ये जो फोटो होगा ये होगा जस्ट बिफोर कोलिजन, JBC लिखता हूं बेटा, जस्ट बिफोर कोलिजन को, ओके। अच्छा, कोलिजन के तुरंत बाद अब आप समझ गए इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब E = 1 है, तो जितना मोमेंटम इसके पास है ये 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताइए जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा वो रेस्ट में आ जाएगा, एट रेस्ट, और ये जो स्टैंड होगा ये आराम से समझो, कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिक्स का पॉइंट है वो मैंने समझा दिया। ये जो स्टैंड है ये v की स्पीड से दौड़ लेगा, ये फोटो है जस्ट आफ्टर कोलिजन, कौन दिक्कत, ठीक है। ये फिगर आ गया जस्ट आफ्टर कोलिजन। और ये बताइए 3r/v के हिसाब से अभी ये कौन सा समय, t = 2r/v। अब हमें तो जो सब कुछ डिस्कस करना है वो 3r/v पे डिस्कस करना है। इसका मतलब कोलिजन के बाद अभी इतने टाइम के लिए स्टैंड का मोशन और होगा, इतने टाइम के लिए। तो हम पहले वो फिगर ड्रॉ कर लें जो कोलिजन के बाद r/v के टाइम के बाद, या t = 0, जो ये मैं t = 0 कह रहा हूं, या t = 0 से 3r/v के बाद, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे इतना जरा पॉज करके उतार लो और सीधे सीधे टाइम पर आ जाता हूं, इतना उतारो पॉज करके, आ जाता हूं t = 3r/v, ठीक है। हटा दो इसको, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब मैं आ जाता हूं बेटा t = 3r/v, जिसको मैंने क्या ब्रेक किया था, 2r/v प्लस r/v। तो देखो आपको जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट में मिलेगा, ये रेस्ट में मिलेगा, इसका तो रोल नहीं। और जो ये जो मिरर था विद स्टैंड, मिरर विद स्टैंड, ये v की स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब बताइए v की स्पीड से मूव कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, r v की स्पीड से मूव कर रहा है, r/v के टाइम में क्या r की दूरी चल जाएगा, ठीक। अब आपको इसकी एक इमेज बनेगी। अच्छा, अब इतनी फिजिक्स, अब देखो फिर फिजिक्स की बात आ जाती है। अब आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है
और ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज बनेगी वर्चुअल, तो पीछे जाएगी तो इसकी इमेज यहां बनेगी, ये इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन में अब आपको याद है पूछा क्या है, इसी इमेज की वेलोसिटी पूछी है, किस फ्रेम से, ग्राउंड से, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम हमेशा ग्राउंड फ्रेम से ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से निकाल लेते हैं। क्या आपको नहीं आता है, ये रेस्ट में ये v की स्पीड से जा रहा है, एकदम आसान है। पॉज करके ट्राई कर लो 2 मिनट, बाद बाकी मैं करता हूं, फिर करो ट्राई पॉज करके, इधर से तो हटा ही देता हूं, पॉज करके ट्राई करो। तो बताइए क्या सिखाया था, पॉज हो गया होगा, ट्राई हो गया होगा। ये सिखाया था सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इमेज बनी कहां, तो इमेज बनी का इसके लिए फॉर्मूला बताया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इंप्लाई करके v इक्वल टू क्या जाता, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ आता था। डायरेक्ट साइन के साथ सारी वैल्यूज पुट कर दो, फोकल लेंथ क्या आ जाएगा बताइए इसका, प्लस r/2 आ जाएगा। u कितना है बताइए, माइनस r, क्योंकि मिरर के सामने है, डिवाइडेड बाई u कितना है, माइनस r, माइनस f कितना है, r/2। मेरा सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे हिसाब से, ये आ गया r² अपॉन 3r/2 बोले तो r/3, ठीक है, r/3 आ गया। मतलब जो इमेज बनी वो यहां से कितने दूरी पर बनी, इस मोमेंट पर r/3 पर बनी, ठीक। तो बताइए फॉर्मूला क्लियर है, इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। बताइए क्या एक्स कंपोनेंट क्या बताया था हमने, v अपॉन यू का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। मैग्नीट्यूड क्लियर है, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट बराबर v बताइए कितना है, r/3, तो आप इसको लिखेंगे r/3, u बताइए माइनस r, इसका स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। जब आप इस पर बैठोगे, ठीक, जब इस पर बैठोगे तो इसकी वेलोसिटी उठा के इसको देंगे उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में देंगे, तो इधर इसको v दोगे, ठीक। इस पर बैठोगे तो बताइए क्या जा रहा है, ये v से जा रहा है। तो बताइए इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा v/9। लेकिन ध्यान रखना मिरर के रेस्पेक्ट में जब इसको देखोगे तो अब मिरर के रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है तो ये किधर मूव करेगा बताइए, ये मूव करेगा इधर, कितने से, v/9। ये किस फ्रेम से है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। अब आपको इसको केवल ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट करना है। जरा यहां तक एक एक बात उतार लो, एक एक बात उतार लो यहां तक बस, ठीक है। काफी देर से क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैंने एक डायग्राम अलग से नहीं बनाया है, ये ग्राउंड फ्रेम से है और जो ऑब्जर्वर मिरर पर बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है ब्लॉक v से, इमेज जाएगी v/9 से। अब इसकी वेलोसिटी मुझे ग्राउंड फ्रेम से बस कैलकुलेट करनी है। पॉज करके उतारो इतना, ठीक है, लिखता हूं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट बराबर इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, बताइए इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर ये आया इधर कंपोनेंट v/9 प्लस मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यही आया कितना v, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो v प्लस v/9 कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, v 10v/9। दिस इज योर आंसर। ओके, एकदम आसान था, आसान नहीं भी था तो अब आसान लगा होगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे करा दिए। अब काइनेमैटिक्स के जितने क्वेश्चन एससी में दिए हुए हैं वैसे तो मैंने ज्यादातर करा दिए, फिर भी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर में यहीं रोकता हूं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा स्प्लिटिंग ऑफ मिरर्स, ठीक है, जो आपको कल ही दे दूंगा ये भी लेक्चर में, अब डिले नहीं होगा। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक।